आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th का फाइनली इंग्लिश का पेपर आ चुका है, जो आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। और इस पेपर को पढ़ने के बाद, इंग्लिश का पेपर है, इस पेपर को पढ़ने के बाद आप 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। तो आपका टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं ये इंस्ट्रक्शन, ये आपको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है सेक्शन ए क्या आता है, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और फिर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखो, सबसे पहले द पीपल ऑफ गुजरात वर मोस्टली फार्मर। जो पीपल गुजरात है वो क्या है, किसान है। दे reared cattle but remained poor. Despite their hard work, they always remained in want. The poor plight of these farmers moved the heart of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. He was determined to bring prosperity into their lives, so he decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. This ox was assigned to Mr. Tribhuvan Das Patel. He united the disorganized farmer and started a cooperative dairy unit. This system of cooperative effort eliminated the middlemen who harassed and exploited the ignorant farmers. तो ये आपका अनसीन पैसेज था, आपको 2 बार पढ़ लेना है और इसके आंसरों, क्वेश्चन के आंसरों को देना है। हु वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग द प्रोस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर लाइफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपका आया था ऑप्शन में, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्हाट वॉज स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल, क्या स्टार्ट किया गया था, कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। ठीक है, तो ये भी ए ऑप्शन हो जाएगा। अपना है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, देखो ये लास्ट में ही था। दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट eliminated the middlemen who harassed and exploited the ignorant farmer। तो ये उसका वर्क होता है। ये अपना किसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। आगे है अपना फोर्थ है, वाई डिड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। देखो, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव to the poor plight of these farmer of Gujarat. Move to poor plight of these farmer of Gujarat। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। रिमूव, सिमिलर वर्ड क्या होगा, रिमूव करना, हटाना। तो एलिमिनेटेड भी क्या होता है, हटाना, एलिमिनेटेड। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड हो गया। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सोलिटरी का क्या होगा, यूनाइटेड। क्या होगा, यूनाइटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना अनसीन पैसेज पहला दिया हुआ था, इसको अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अपने को सेकंड पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसरों को देना है। तो देखो, एट द एज ऑफ 6 बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी। ठीक है, अर्लियर नाउन एज बनारस, जो अब नाम क्या है, बनारस। वेयर हिज मैटरनल अंकल अली बख्श विलायतू वाज the official Shehnai player at the famous Vishwanath temple. Ali Baksh noticed that Bismillah was a keen music learner, so he took him under his tutelage. Thus, Bismillah Khan started learning to play the Shehnai from his uncle. Ali Baksh played Shehnai at the Vishwanath temple and practiced in one of the temple room at बालाजी घाट। ठीक है, तो वह कहाँ पर प्रैक्टिस करता था, विश्वनाथ टेम्पल में, और एक रूम में बालाजी घाट पर। बिस्मिल्लाह खान्स
रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल द होल डे टू बोथ द टेम्पल। वो दोनों जगह पर उसको क्या करता था, अपने अंकल को फॉलो करता था। एंड प्रैक्टिस 4 आवर टुगेदर, और उसके साथ 1 घंटे तक क्या करता था, प्रैक्टिस विदाउट एनी प्ले टाइम, स्कूल एंड समटाइम्स इवन रेगुलर मील्स। बिस्मिल्लाह खान religiously practice the Sahnai and attain perfection in a very short time। ठीक है, वो सहनाई में क्या कुछ ही समय में क्या जीत हासिल कर लेता है, या परफेक्शन आ जाती है उस काम में, क्या आ जाती है, परफेक्शन। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sahnai। He often play the Sahnai at Vishwanath temple on the bank of river Ganga। He was also devotee of Saraswati, the Hindu goddess of wisdom and art। Ustad Bismillah Khan was perhaps single-handedly responsible for making the Sahnai a famous and popular musical instrument and bringing it into the mainstream Indian classical music। His concern at All India Music Concern 1937 in Kolkata brought Sahnai into the limelight and was hugely appreciated by music lover। ठीक है, और वो किसके द्वारा एप्रिशिएट किया गया है, म्यूजिक लवर के द्वारा। तो देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन देखो, वाराणसी अर्लियर नाउन एज, उसको किस नाम से, बनारस। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। हु वाज ऑफिशियल सहनाई प्लेयर एट फेमस विश्वनाथ टेम्पल, अली बख्श। अली बख्श, तो ये आपने पैसेज में देखा होगा, तो कौन था वो, अली बख्श। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एट द एज ऑफ खालिस्तान बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी। वो किस एज में वाराणसी मूव कर जाता है, वो एट द एज ऑफ 6। हु वाज अली बख्श विलायतू, वो कौन था, अली बख्श विलायतू वाज बिस्मिल्लाह खान। कौन था, वाज बिस्मिल्लाह, वाज बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान रूटीन, उसका रूटीन क्या था। देखो बिस्मिल्लाह खान का रूटीन, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, पैसेज में आया था। देखो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान रूटीन वाज टू फॉलो अंकल द होल डे द बोथ द टेम्पल। बोथ टेम्पल कौन से, एक तो बालाजी घाट और एक विश्वनाथ टेम्पल, वो दोनों जगह वो अपने अंकल को क्या करता था, फॉलो करता था। तो यही उसका क्या था, रूटीन था। ठीक है, क्या था, रूटीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अपना है, नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रूव एंड इवेंट रागाज। तो कौन सी थिंग ने उसको इंस्पायर्ड किया था, द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गंगा। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गंगा, द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गंगा इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रूव एन इवेंट रागाज। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो अपना आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। सरस्वती इज द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम। देखो वो लास्ट लाइन में आया था, सरस्वती क्या है, हिंदू गॉडेस ऑफ द विजडम एंड आर्ट। देखो ये लाइन, ये रहा, सरस्वती द हिंदू गॉडेस विजडम एंड आर्ट। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 7th का। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8th है अपना, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गार्जियनशिप, गार्जियनशिप का क्या हो जाएगा, ट्यूटिलेज। क्या हो जाएगा, ट्यूटिलेज, TUTELAG। डल का अपोजिट वर्ड बताना है, डल का क्या हो जाएगा, कीन।
पैसेज में से बताना है, क्या हो जाएगा कीन, KEEN। ठीक है, इस प्रकार से हमने सेक्शन ए को कंप्लीट किया। सेक्शन बी अपना आता है राइटिंग का। देखो राइटिंग में अपना है इमेजिंग दैट यू आर सचिन व साक्षी, योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंथ, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक टू इन्वाइट हिम हर ऑन द ओकेजन। तो आपकी सिस्टर की मैरिज के लिए आपके दोस्त को अटेंड इनवाइट करने के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, इसके और में क्या है, यू आर अजय अनीता स्टडी इन गवर्नमेंट SS स्कूल चोमू जयपुर इन 10th क्लास सेक्शन ए, योर सिस्टर इज आल्सो स्टडी इन द सेम क्लास इन 10th सेक्शन बी, यू आर ओनली वन सेट ऑफ बुक, देयर इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक आफ्टर एवरी पीरियड, write an application to your principal requesting him to change either your section or your sister section। तो आप इसमें सेक्शन बदलवाने के क्रम में प्रिंसिपल को क्या लिखना है, एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो या लेटर इसमें और में आया हुआ है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो एक तो ये क्या हो जाएगा, मंकी एंड कैप सेलर वाली है, ठीक है, और एक है हैंग्री फॉक्स। ठीक है, तो ये हैंग्री फॉक्स वाली है। तो आप दोनों में से एक कोई भी स्टोरी जो आपको याद है अच्छे से तो उसको लिख सकते हो। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आप यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना आता है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स में, ठीक है, या सेव ट्री पे बना सकते हैं, आप पेड़ उगा रहे हैं तो सेव ट्री या ट्री प्लांटेशन, इसके ऊपर क्या बना सकते हो आप, क्या 80 वर्ड्स में पैराग्राफ नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसी के ओर में यू आर संगीता या संगीत, यू गो फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग नियर बाई पार्क, वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्ट मोबाइल फोन देयर, हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट एंड हाउ डिड यू फाइंड टू the owner of mobile phone and return it, write a paragraph in about 80 words, you may begin like this I am। तो पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, आपको किसी का आपको किस प्रकार उसको रिटर्न करना चाहते हो इसके बारे में क्या आपको महसूस हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, रिटर्न करने के बाद पैराग्राफ लिखना है। फिर अपना आता है सेक्शन सी ग्रामर का। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 6 है द एनुअल एग्जामिनेशन खालिस्तान नेक्स्ट मंथ। तो स्टार्ट दिया है तो क्या आ जाएगा, स्टार्ट, एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट, ऐसे लगा देंगे। टाउन्स खालिस्तान इनटू सिटी दीज डेज आर चेंजिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर चेंजिंग, आर चेंजिंग। थर्ड है अपना दिव्या प्रताप खालिस्तान रिसेंटली हिज सिलेबस हैज रिवाइज। नेक्स्ट है अपना संजना खालिस्तान फूड एट दिस टाइम टुमारो विल बी कुकिंग, क्या आ जाएगा, विल बी कुकिंग, क्या आ जाएगा, विल बी कुकिंग। यहाँ से ऑप्शन में क्या आ जाएगा, विल बी कुकिंग। यू राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इस केस में श्लोक सेड यथरथ लेट्स प्ले चेस, तो श्लोक सजेस्टेड टू यथरथ, देखो सजेस्टेड टू यथरथ that they should play chess, that they should play चेस, क्या खेलेंगे वो, चेस खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लविंसा सेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लविंसा सेड टू की जगह क्या कर देंगे, आक्स, क्या कर देंगे, आक्स। भोजराज डू यू की जगह क्या जाए, इफ ही रीड दैट बुक दैट डे, इफ आक्स भोजराज, इफ भोजराज आ जाएगा, इफ ही रीड दैट बुक दैट डे।
ठीक है, इस प्रकार से हमने आसानी से इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट इन विद इस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ अपने वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है। स्लो एंड स्टडी खालिस्तान द रेस विंस, क्या आ जाएगा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पीपल खालिस्तान सेलिब्रेटिंग दिवाली, पीपल वर, क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हु स्टोल द वॉच, बाय whom was the watch stolen, by whom was the watch stolen, ठीक है। डिड शी राइट ए स्टोरी, was a story written by her, was a story written by her। अपना अगला क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हाउ लॉन्ग कमल कैन रीड फॉर 7 आवर, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड फॉर, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड फॉर, ठीक है। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, वॉन्ट ही, वॉन्ट, ठीक है। इसी क्रम में अपना आता है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यू फॉलो। तो आपको आंसर देने हैं, कुछ पहले तो अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से रीड आउट करना है। तो देखो, देयर वाज ए गर्ल नेम वल्लेमाई हु was called Welly for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. But for Welly, standing at the front of the door was very bit enjoyable, as any of these elaborate games other children played. Watching the street game are many few unusual experiences. The most fascinating thing of all was bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy of Valley, ठीक है। क्योंकि जब भी वो दोबारा बस आती थी तो उसमें क्या होते थे, नए पैसेंजर, तो उसके लिए क्या था, जॉय था। वैली वाज खालिस्तान ईयर ओल्ड, वो कितने ईयर की थी, 8 ईयर। वैली वाज स्टैंडिंग एट द, वो कहाँ पर खड़ी हुई थी, स्ट्रीट, गली में खड़ी हुई थी। हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वैली हैव, प्लेमेट्स में इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है पैसेज में, तो नन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वैली, तो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वैली वाज द बस that traveled between her village and the nearest नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट अबाउट द वैली। वैली के बारे में अपने को बताना है। तो वैली कहती, वैली वाज ए यंग गर्ल हु फाउंड जॉय इन ऑब्जर्विंग द डेली लाइफ फ्रॉम हर वेंटेज पॉइंट, पर्टिकुलरली द बस दैट पास बाई हर हाउसेज। वो जब भी उसके घर से जो वो बस गुजरती थी तो उसको देखकर वो क्या करती थी, इंजॉय करती थी, ठीक है। यंग गर्ल थी, तो इसके बारे में लिखना है पैसेज के बारे में, वैली के बारे में पैसेज से।
राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ऑब्जर्व भी करना, साइट क्या हो जाएगा, साइट, SIGHT। नेक्स्ट क्या है, मिज एंड आई रिमेंडेड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए selection of toys, ping pong ball, marble, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him to encourage for up and half hour of time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when I closed, remained at the slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high and it would run down the length of the suitcase, he could dash around to the other end to ambush and hide from it, to spring up and take it by surprise. Mitch played with, वो किसके साथ खेलती है, पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल। हु इन्वेंटेड गेम, को किसने इन्वेंट किया, मिज, MIJ, मिज, ठीक है। राइटर है टेकन सूटकेस टू इराक, कहाँ पर लेके गया सूटकेस को, इराक में। तो हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम, बाई चांस, बाई चांस क्या आ जाएगा इसका आंसर, बाई चांस। राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम डिस्क्राइब, तो प्लेइंग आइटम क्या क्या थे, अभी आपने पढ़े थे, पिंग पोंग बॉल, मार्बल, रबर फ्रूट एंड टेरपिन सेल, ये सब क्या थे उसके प्लेइंग आइटम। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ट्रेवल का अर्थ क्या होगा, जर्नी, ट्रेवल का अर्थ क्या होगा, जर्नी, क्या होगा, जर्नी, क्या हो जाएगा, जर्नी, ठीक है। अपना क्वेश्चन आता है 12, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चनों के आंसर 20-30 वर्ड में, आपकी बुक के क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ के आसानी से दे सकते हैं। 13, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, एक क्वेश्चन का आंसर 80 वर्ड्स में देना है। 14 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड में देना है, ठीक है। देखो, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया का करेक्टर स्केच, द प्रपोजल चैप्टर से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वारलिंग ऑफ नतालिया एंड लोमो, तो इनका आपको 40 वर्ड में एक क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। अब अपना 15 क्वेश्चन आंसर, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग दैट क्वेश्चन। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू नो एडवांस ए लार्ज एंड ट्वेनवे beast, if he roars at you, you are dying, you all know it is the Asian lion। तो अपना इसका एक्सट्रैक्ट को पढ़ा, अब इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। वेयर टू गो टू नो द एशियन लॉ, कहाँ जाना पड़ेगा एशियन लॉ के बारे जानने के लिए, टू जंगल इन द ईस्ट, टू जंगल इन द ईस्ट, कहाँ पर जाना पड़ेगा, ईस्ट में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इन द एशियन लायन, ए लार्ज एंड टोए ब्रेस्ट, a large and horny beast, ठीक है। अपना आता है इसके और में, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए हाउस एंड रियलो ट्रिलियो ड्रैगर्स on his toe, who had big sharp teeth, किसके हैं बिग शार्प टीथ, इसका क्या आ जाएगा, कस्टर्ड ड्रैगन, तो ये आ गया, कस्टर्ड ड्रैगन हैज बिग शार्प टीथ। व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, माउथ तो किसकी तरह होता है, माउथ लाइक ए फायरप्लेस एंड चिमनी फॉर ए नोज, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन आ जाता है 16, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स, 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 17 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स में देना है। फिर अपना 18,
आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स में देना है। इसी क्रम में अब अपना आ जाता है चूज द करेक्ट आंसर। हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनबे, ठीक है, वो कहाँ से, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो कितना का है, 40 ईयर्स, कितने साल का था, 40 ईयर। हु वाज माइटी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, हु वाज, थिंक टैंक। वेयर डिड द बॉय सी मडी फुटप्रिंट, कहाँ पर देखता है, लंदन, कहाँ पर देखता है, लंदन। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, 36,000 फ्रांसेस, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, 36,000 फ्रांसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने जो अपना जो इंग्लिश का पेपर है 12 फरवरी को उसके क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो सभी विषय आपको कमज़ोर लगते हैं उनके क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, आपको टाइम टू टाइम जो पेपर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी आपसे मनोबल मिलता रहे। धन्यवाद।